नमस्कार किसान भाइयों, अगर आपके गन्ने में भी रेड राट लगा हुआ, गन्ने में रेड राट से परेशान हैं, तरह तरह की दवाओं को डाला है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आज मैं ऐसे 3 ज़बरदस्त फार्मूले बताने जा रहा हूं जो बिल्कुल देसी तरीके हैं और हमारे क्षेत्र के किसान भाई इसको यूज कर रहे हैं और काफ़ी हद तक अपनी गन्ने की फसल में लगने वाले रेड राट से बचाव भी कर रहे हैं। यहाँ तक किसान भाइयों जो यूज किए हैं उनका कहना है कि जो मेरे गन्ने में 5 से 10% पौधा भी प्रभावित हुआ था रेड राट से, वो भी बच गया और आगे उसमें रोग नहीं लगा, आगे नहीं फैला और गन्ना सूखने से बच गया। तो आप भी दोस्तों इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं अगर आपके खेत में रेड राट लगा है। केमिकली दवाएं आपको पता है कि इसमें फेल हो जाती हैं, कोई फ़ायदा नहीं करती हैं और आपका पैसा बर्बाद होता है। तो क्या क्या चीज़ें हमारे क्षेत्र में किसान भाई यूज कर रहे हैं और कैसे यूज कर रहे हैं, साथ में क्या मिला करके डाल रहे हैं, आप भी डाल सकते हैं और अच्छी तरह से अपने रेड राट से होने वाले नुकसान से गन्ने को बचाव कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो 3 फार्मूले यूज किए जा रहे हैं उसमें से एक फार्मूला यहाँ पर मैं आपको सीधे दिखा रहा हूँ। इसमें जो है 20 किलोग्राम खली ली जा रही है। नीम की खली 20 किलोग्राम लेनी है, सरसों की खली आपको नहीं लेनी है। सरसों की खली जो है फफूंद और फैलाती है, तो इसलिए जो खली लेना है आपको नीम की खली लेना है। 20 किलोग्राम 15 किलोग्राम आप 1 एकड़ में ले सकते हैं। इसमें 20 किलोग्राम ली जा रही है। दूसरी चीज़ ली जा रही है फिटकरी। फिटकरी दोस्तों 2 किलोग्राम ली जा रही है और फिटकरी जो है फफूंद को फैलने से रोकती है, यहाँ तक काफ़ी हद तक फफूंद को कंट्रोल भी करके रखती है। तो 2 चीज़ें ये हो गई और दोनों से कहीं ना कहीं फ़ायदा आपकी फसल को होता है। लेकिन इसके साथ जो तीसरी चीज़ मिलाई जा रही है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है और उसका भी काफ़ी अच्छे से फ़ायदा मिलता है। वो दोस्तों लिया जा रहा है चूना। जो चूना बुझा वाला आता है उसको ही कुछ किसान भाई लेते हैं और कुछ किसान भाई बगैर बुझा चूना लेते हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं। इसको भी 20 किलोग्राम प्रति एकड़ लिया जा रहा है और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आपस में अच्छी तरह से मिला करके और खेत में बराबर डाला जा रहा है। खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, उस टाइम पर डाल दीजिए और उसके बाद अगर बारिश हो जाती है तो और भी अच्छे से ये मिट्टी के अंदर जड़ों के माध्यम से आसपास फैल जाता है, जिससे जो मिट्टी में रेड राट के जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, उसको ये कंट्रोल कर लेता है और इसको फैलने से, बैक्टीरिया फैलने से रोक देता है। कुछ किसान भाई जो कह रहे हैं कि हमारे गन्ने में 5 से 10% अटैक हुआ था जिसमें लगा था, उसमें भी बचाव हो पाया, तो दोस्तों ऐसा दोस्तों मेरा मानना बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिस खेत में अगर लगा है तो आगे फैलने से तो बिल्कुल 100% ये रोक ही देगा। आगे जिस खेत में पौधे में लग चुका है उससे बचाव कर पाना काफ़ी मुश्किल है और यहाँ पर जो है केमिकली दवाएं, जो रासायनिक दवाएं आती हैं, वो सभी तरह से नाकाम हो जाती है। दूसरा जो फार्मूला किसान भाई यूज करते हैं उसमें क्या लेते हैं कि हल्दी की 2 से 3 किलोग्राम मात्रा, जो हल्दी खड़ी होती है उसको पिसवा करके सीधे अपने लिए यूज करते हैं। मार्केट में जो हल्दी पिसी हुई है मिलती है उसको नहीं लेना है, वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती है। और साथ में ले रहे हैं 2 किलोग्राम जो है फिटकरी और साथ में ले रहे हैं नीला थोथा की 2 किलोग्राम मात्रा और इसके साथ में 20 किलोग्राम चूना। तो ये चीज़ें किसान भाई ले रहे हैं। और तीसरा फार्मूला जो है उसमें लिया जा रहा है, उसमें हल्दी नहीं ली जा रही है, उसमें लिया जा रहा है नीला थोथा और साथ में फिटकरी और साथ में चूना और इसके साथ में दोस्तों कार्बनडाजिम 50%, इसको भी बहुत से किसान भाई मिला रहे हैं। तो इनको अलग अलग तरीके से अलग अलग किसान भाई अपने अपनी फसल में यूज कर रहे हैं और उसको कितना फ़ायदा किसको मिलता है, कितना नहीं मिलता है, ये दोस्तों इस खेत में जिसमें यूज किया जा रहा है 10 दिन के बाद जो रिज़ल्ट आएंगे वो अगर आप कमेंट करते हैं और चाहते हैं कि इसका रिज़ल्ट मैं दिखाऊं तो ज़रूर दिखाऊंगा। क्योंकि ये फार्मूले आमतौर पर बहुत से किसान भाई जब कोई चीज़ें फ़ायदा नहीं करते हैं तो नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं और बहुत से फार्मूले सक्सेस होते हैं तो बहुत से फार्मूले फेल हो जाते हैं। लेकिन जिन किसान भाइयों ने पिछले वर्ष यूज किया था और बता रहे थे कि हमारे खेत में रेड राट लगा था और आगे फैलने से बच गया, तो उसी के आधार पर दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको कितना फ़ायदा मिलता है, नहीं फ़ायदा मिलता है, ये दोस्तों मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आपको भरोसा अगर इन फार्मूलों पर है तो आप ट्राई ज़रूर कीजिए और फ़ायदा मिले तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। जिन किसान भाइयों ने इस फार्मूले को यूज किया और फ़ायदा मिला है वो भी दोस्तों कमेंट में बताइएगा, जिससे दूसरे किसान भाइयों को हेल्प मिलेगी। साथ में बताइएगा कि आपने साथ में क्या क्या चीज़ें डाली थी। तो बस दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना ज़रूरी था, जिससे अगर आपके खेत में रेड राट लगा हुआ है तो इस फार्मूले को आप ट्राई कर पाएंगे। और मिलते हैं नए वीडियो के साथ।